नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करेंगे सिंधु घाटी के प्रश्न जो HSSC ने पूछे हैं 2018-19 में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है। प्राचीन पतन कौन सा रहा है दोस्तों? तो ये रहा है लोथल। ठीक है, लोथल। और लोथल कहाँ पर है? फिलहाल गुजरात में है। ठीक है, लोथल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो किसने की थी? ये 1924 की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, दयाराम साहनी भी लिख सकते हैं कई बच्चे। ठीक है, उनको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज की थी वो भी। ओके, नेक्स्ट, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के तल के साथ साथ पाए जाते हैं। तो किस नदी के तल के साथ साथ पाए जाते हैं हड़प्पा और सिंधु घाटी की स्थल दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, घग्गर और हकरा नदी। ठीक है, हाकरा भी बोल देते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में। नेक्स्ट, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है। आजकल नहीं वाले नेगेटिव पर्सन ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो नंबर फोर का है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। ये किसने कहा था? जॉन मार्शल ने, सॉरी, ये नहीं कहा था। ठीक है, बाकी ये सभी ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो मोहनजोदाड़ो में दोस्तों क्या मिला था? महास्नानागार। ठीक है, महास्नानागार मिला था। और इसकी जो लंबाई है 11.88 मीटर लंबा। ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। आजकल इस तरह से भी इनको पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से ये नंबर एक आ गया है। ये इसलिए आ गया क्योंकि ये मैंने अलग अलग जगह से उठाए हैं। ठीक है, देखिए, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली। फिर से 2018 में। ठीक है, इसमें ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है? तो वैदिक सभ्यता दोस्तों कहाँ पर फली फूली थी? प्राचीन वैदिक काल में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा फेमस थी? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। वैदिक काल में आपको बता दूं कि गंगा यमुना से भी सबसे ज़्यादा फेमस नदी कौन सी रही है? सरस्वती नदी रही है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी सबसे ज़्यादा बार हुआ है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? इनमें से कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु में नहीं आती? ठीक है, ऋग्वेद में 7 सप्त सिंधु 7 नदियों का वर्णन किया गया, उनमें से ये कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, मारकंडा। ठीक है, मारकंडा का इसमें वर्णन नहीं है सप्त सिंधु में। आगे है, डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो सप्त सिंधु नदी का कौन सा भाग मानी जाती है? कौन सी नदी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो मुख्य नदी थी बिल्कुल। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च किसे माना गया है? गृहस्थ को। ठीक है, गृहस्थ आश्रम को तहसील वेलफेयर 2018 में पूछा गया है। गृहस्थ आश्रम, देखिए 4 आश्रम बताए गए ना। ठीक है, जिनमें से 3 इन्होंने दे ही दिया है, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास और एक आता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, सबसे ऊपर है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी को बसाना। आगे है, भगवद गीता में अध्याय हैं। तो भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? ठीक है, तो ये बता दीजिए। ये भी बहुत इजी प्रश्न है। भगवद गीता में दोस्तों 18 अध्याय हैं। ठीक है, 18 अध्याय। और श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश है। तो भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश, ये तो बिल बहुत ही आसान है, हरियाणा तबला वादक 2018 में पूछा गया है। तो यह है भगवत गीता। ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है। ये भी बहुत ईजी होना चाहिए सबके लिए, संस्कृत भाषा में। ठीक है, क्योंकि उस समय संस्कृत ज़्यादा चलती थी। आगे है, महाभारत डैश द्वारा लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है, वेद व्यास ने लिखी थी। ठीक है, उस समय जो मूल थी उसमें कम श्लोक थे, लेकिन आज के समय में श्लोक क्या है, बढ़ गए हैं। श्लोक देखिए, पहले जैसे कम थे, फिर उसके बाद 5,000 हुए। ठीक है, उसके बाद 24,000 श्लोक हो गए हैं। इस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बार बार में उस पर टीकाएँ लिखी जाती हैं। कोई विद्वान आकर उसमें चीज़ें जोड़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ था। किसके दौरान हुआ था महाभारत का युद्ध? तो ये है दोस्तों 900 ईसा पूर्व। HSSC 900 ईसा पूर्व आंसर इसका मान चुकी है बहुत सारे पेपरों में, लेकिन एग्जैक्ट अगर बताया जाए, कई बार अगर चेंज करिए HSSC 900 का ऑप्शन नहीं मिले आपको, तो आप इसमें 950 पर जाइएगा। ठीक है, 950 भी आंसर इसी का। एक्यूरेट तो 950 है, लेकिन HSSC क्या है, 900 मानती है। अगर 900 ना मिले तब आपको 950 पे जाना, अदरवाइज आपको 900 पर ही रहना है। आगे बढ़ते हैं, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो डैश कहलाया। तो शिव की कृपा से अर्जुन को कौन सा शस्त्र प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पाशुपात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पशुपात्र क्या उसको मिला था अर्जुन को। आगे बढ़ते हैं, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान डैश की ओर से लड़े। तो सबको पता है, तो गुरु द्रोण किसकी ओर से लड़े थे? कौरवों की तरफ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट प्रश्न, भगवत गीता तब तक कर्म प्रभावशाली थी जब तक डैश द्वारा टीका नहीं लिखी गई। तो ये तो काफ़ी टफ है, लेकिन ये आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ, ये आप लोगों को पजल कर सकता है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता तब तक कर्म प्रभावशाली थी जब तक इसकी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा टीका नहीं लिखी गई। शंकराचार्य एक महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे। वे सॉरी वे अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में, शंकराचार्य के बारे में थोड़ी और बता दूं, इसके बारे में प्रश्न आते हैं। ठीक है, HSSC में शंकराचार्य जी ने क्या है, अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक रहने के साथ साथ वे सनातन धर्म की अनेक विचारधाराओं का एकीकरण भी किया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने उपनिषदों, वेदांत सूत्रों पर, ठीक है, अनेक टीकाएँ भी लिखी थी। किसने लिखी थी? शंकराचार्य जी ने। उन्होंने भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता उन्हें। ठीक है, शंकराचार्य को। और इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतवर्ष के 4 मठों की भी स्थापना की थी। इन मठों के बारे में भी प्रश्न आता है, 4 मठ। ये चारों मठ आपको पता होने चाहिए कौन से थे। ठीक है, इनमें से ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में था, और गोवर्धन मठ पुरी में था उड़ीसा के, श्रृंगेरी शारदा मठ चिकमंगलूर तमिलनाडु में था, और शारदा मठ एक और द्वारका गुजरात में था। तो ये 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। ये प्रश्न आ चुका है HSSC में। आगे बढ़ते हैं, महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता का वर्णन है, यानी कि भगवत गीता किस में है? तो दोस्तों ये रहेगी 16वें अध्याय में। ठीक है, भगवत गीता का वर्णन 16वें अध्याय में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है? तो भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। ठीक है, कौन सा मार्ग है? ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन क्या है, बहुत बार पजल करते हैं, देखने में कितना ही इजी क्यों ना हो। अगर आपने सिर्फ ज्ञान पढ़ लिया और दूसरे ऑप्शन आपने नहीं पढ़े, तो आप जाकर डेफिनेटली वहाँ पर क्लास में पेपर के दौरान पजल होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी ठीक ठीक सी लगती हैं, है ना। तो ऑप्शन के साथ चीज़ें करने में आपको ज़्यादा क्लियरिटी आती है। और आज का लास्ट प्रश्न, भगवत गीता में डैश और भगवान कृष्ण के बीच
की वार्तालाप है? बहुत ईजी है। और हरियाणा ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। तो किसके बीच में वार्तालाप है? तो कृष्ण और अर्जुन की बातचीत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों कहाँ से लिए थे मैंने? ये सारे प्रश्न लिए थे मैंने महाभारत काल और वैदिक काल के समय के। ठीक है, ये प्रश्न 2018-19 में पूछे गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो हम बौद्ध धर्म के बारे में लेकर आएंगे, जिस बौद्ध धर्म से क्या क्या प्रश्न HSSC अब तक पूछ चुकी है। तो जल्दी ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।